भोपाल में हुए लव जिहाद कांड ने 1992 में हुए अजमेर रेप कांड की याद दिला दी। तब से लेकर अब तक कुछ नहीं बदला। राजधानी भोपाल में लव जिहाद की मंशा से हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर रेप करने वाले आरोपी दरिंदे फरहान का एनकाउंटर हुआ है। इस तस्वीर में आप जिस बंदे को देख रहे हैं, ये वही दरिंदा है जिसने हिंदू लड़कियों को फंसाया था, जिसका अब पुलिस ने एनकाउंटर किया है। पुलिस जब उसे मेडिकल जांच के लिए ले जा रही थी, तभी उसने भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया। पुलिस को बताया कि वो सबाब का काम करता था। आरोपी को एक अन्य आरोपी अबरार की तलाश में लेकर जा रहे थे और इसी दौरान उसने वॉशरूम जाने के लिए बोला कि पेशाब करने मुझे जाना है, और वो जब उतरा तो उसने सब इंस्पेक्टर के ऊपर सब इंस्पेक्टर की जो पिस्टल थी उसको छीनने का प्रयास किया। इसी बीच झुमा झटकी में उसके पैर में चोट आई। आप देखिए मंशा इस दरिंदे की कैसी है। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर रेप करने वाला ये कह रहा है कि उसने सबाब का काम किया है। जिहाद की मंशा से फरहान हिंदू लड़कियों से रेप करता था। हिंदू लड़कियों से रेप करने के लिए बाकायदा उसने एक गिरोह बनाया हुआ था। फरहान इस लव जिहाद करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड रहा। पहले वह कॉलेज की लड़कियों से दोस्ती करता, उन्हें प्रेम जाल में फंसाता, फिर बाहर मिलने का प्रेशर बनाता और शादी का झांसा देकर हिंदू लड़कियों से रेप करता था। यहीं से जिहादियों की ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था, क्योंकि इन लड़कियों का ये वीडियो बना लेता था। वीडियो बनाने के बाद आरोपी लड़कियों को धमकी देता और उन पर दबाव बनाता कि वो दूसरी लड़कियों को भी लेकर, यानी अपनी सहेलियों से भी उसकी दोस्ती कराए। तंग आकर जब लड़कियों ने शिकायत की, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा, तो लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा। भोपाल में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। हर चौक चौराहों पर महिलाओं का आक्रोश देखने को मिला। महिलाओं ने एकजुट होकर भोपाल में चल रहे इस घिनौने खेल को लेकर रोष दिखाया और चिंता भी जाहिर की। इधर आरोपी फरहान जब पुलिस के हत्थे चढ़ा, तब उसका पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। पैर में पुलिस ने गोली मारी। फरहान का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर हिंदू लड़कियों से रेप करने वाले फरहान का एनकाउंटर कैसे हुआ? जब वह पुलिस की हिरासत में था, पुलिस मेडिकल जांच के लिए ले जा रही थी, तब शॉर्ट एनकाउंटर की नौबत आई। पुलिस हिरासत में ही इसने भागने की कोशिश की। उसने पहले यूरिनल जाने का बहाना बनाया। इसके बाद अचानक एसआई की पिस्टल छीन ली और उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। इसके बाद पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में उसका शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। भोपाल लव जिहाद कांड में अब तक का यह सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। हिंदू लड़कियों से रेप करने और उन्हें ब्लैकमेलिंग करने का आरोप है इस जिहादी पर, जो पूरी साजिश के साथ रेप की मंशा से हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता आ रहा था, ताकि वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सके, ये कहकर कि मैंने सबाब का काम किया है। भोपाल के लव जिहाद केस ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। इसके बाद इन लव जिहाद इसके अलावा ये आरोपी हिंदू लड़कियों को अपने दूसरे दोस्तों से शारीरिक संबंध बनाने को भी कहता था। डरी सहमी लड़कियां उसके झांसे में आ जाती। इस तरह से ये आरोपी भोपाल में लव जिहाद का गंदा खेल खेल रहा था। इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। नहीं, ठीक है आरिफ मसूद जी, आप हिंदू समाज को प्रेरित और प्रेरणा ना दें, वही बेहतर है, लेकिन अपराधियों को ये समझ लेना चाहिए कि अब कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। अब अपराधी कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। अभी उन्होंने स्वीकार किया है ना कि हमारे धर्म में ये कृत्य करने पर सवाब मिलता है, तो बेटा अब जन्नत भी नसीब होगी, चिंता मत करना, तुझे वहां भी भेजा जाएगा। और इसलिए अब ऐसे अपराधियों को बख्शेगी नहीं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक दलों की सीमाओं को लांघकर ये दिलों का मुद्दा आ गया है। हर हिंदू के मन में इस बात का आक्रोश है कि वो अपनी बहन बेटियों को अपने हिंदुस्तान में नहीं सुरक्षित रख पा रहा,
और केवल लव के नाम पर फंसाया जाता वहां तक ठीक है, लेकिन उनका शारीरिक शोषण कर उनको दरिद्रगी के राय पर ढकेला जा रहा है। और इस अपराध लव जिहाद के खिलाफ संपूर्ण हिंदू समाज सड़कों पर है। अब आरिफ मसूद साहब या अन्य किसी श्रीमान की हमें प्रेरणा की जरूरत नहीं है। अब अपने अपने मुगालते ठीक कर लेना, और जो अपराधियों के साथ हैं, ये बात भी सही है, चाहे ड्रग्स माफिया हो चाहे कोई भी हो, सबको कुचला जाएगा। और मैं तो प्रशासन से आज भी मांग करूंगा और कमिश्नर से बात करूंगा कि भोपाल में जितने भी कैफे हैं या छोटे इस तरह के होटल हैं, कॉलेजों के पास जो होटल हैं या दूसरे सिस्टम वहां पर चल रहा है, इन पे कैमरे लगाइए। इनके अंदर जो छोटे छोटे टपरे हैं इनको खत्म करिए, एक बड़े हाल में इसको तब्दील करिए, उस पर कैमरे लगाइए। क्योंकि वहां कोई आप आपराधिक घटना नहीं घटने दे रहे ना, तो कैमरे लगाइए। और कैमरे को आई भोपाल से कांटेक्ट करिए, जो भोपाल पुलिस का कैमरा है उससे उनकी कनेक्टिविटी रहना चाहिए। और बल्कि हर कॉलेज परिसर को भी हम आग्रह पूर्वक, और मैं आज चिट्ठी लिख रहा हूं सारे कॉलेज के प्राचार्यों को और संस्थानों के मालिकों को, कि कॉलेज के एंट्री गेट से आप कैमरे लगाना शुरू करिए। कॉलेज परिसर के आसपास कौन कौन घूम रहा है इसकी भी जानकारी, स्कूल परिसर के आसपास कौन कौन घूम रहा है इसकी जानकारी भी भोपाल पुलिस को होना चाहिए। और भोपाल पुलिस का जो आई साइट है कैमरे की, उस पर उसका फोकस में कनेक्ट किया जाना चाहिए। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कुचला जाएगा। और हिंदू समाज सड़कों पर है, और इस बात की जानकारी अब सबको समझ लेना चाहिए। हर व्यक्ति की जवाबदारी जानकारी है, जिसके पास आज बहन बेटी है उसे, और जिसके यहाँ कल बहन बेटियां पैदा होने वाली है उसके। हर के मन में आक्रोश है कि मैं अपनी बहन बेटियों को अगर नहीं बचा पाए तो जिंदा रहना भी मेरा व्यर्थ है। और इसलिए अपराधियों को सार्वजनिक सजा भी हो, और सार्वजनिक सजा समाज देगा भी, बख्शा नहीं जाएगा, ध्यान रखना। और इसलिए कट्टरपंथी भावनाएं अब बंद कर दो। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, एक जिहादी का शॉर्ट एनकाउंटर। लेकिन ये गिरोह यहीं खत्म नहीं होता। इनके तार कहां कहां जाकर जुड़े हैं, इसकी बारीकी से तफ्तीश की जानी चाहिए। और हिंदू लड़कियों को भी संदेश जाना चाहिए कि इनके झूठे बहकावे में ना आए, खुद को सतर्क रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।